राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने गुरुवार को एक ट्वीट किया। ट्वीट के साथ उन्होंने हैशटैग लगाया कोट ऑफ द डे और सुविचार। पूर्व सीएम का ट्वीट था, ध्यान से देखिए क्या लिखा है। वसुंधरा राजे का ट्वीट गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक का है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ। कर्तव्य कर्मों को कर, यही समत्व योग कहलाता है। पूर्व सीएम के इस ट्वीट ने प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में हलचलें तेज कर दी हैं। दरअसल राजस्थान की राजनीति में बीते कुछ दिनों से नेताओं के हिचकोलों से नाव डगमगा रही है। कभी प्रदेश में डिप्टी सीएम के साथ दूसरे नंबर का ओहदा रखने वाले सचिन पायलट अपने समर्थित विधायकों के साथ बागी हो गए तो प्रदेश की गहलोत सरकार डगमगाने लगी। लेकिन 3 बार के सीएम गहलोत ने अपनी जादूगरी दिखाते हुए करीब महीने भर चले मंथन के बाद न केवल सरकार बचाई बल्कि बागियों को भी वापस पार्टी में ले आए। सरकार के सियासी संकट और कांग्रेस की गुटबाजी के साथ ही विपक्ष भी गुटों में बटा नजर आने लगा। प्रदेश की सीएम रह चुकी वसुंधरा राजे का प्रदेश की राजनीति से वर्चस्व छिपा नहीं है। एक समय चुनावी टिकट के बंटवारे से लेकर प्रदेश की कार्यकारिणी के गठन में बिना राजे के पत्ता भी नहीं हिलता था। लेकिन 2018 में हार के बाद प्रदेश में केंद्रीय बीजेपी की दखल बढ़ी और वसुंधरा के हाथ से बीजेपी की डोर ढीली होती चली गई। नए प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के साथ ये बात और पुख्ता हो गई कि प्रदेश बीजेपी में पूर्व सीएम का दौर खत्म होने लगा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में भी केंद्र हावी होता दिखा। वसुंधरा के धुर विरोधी हनुमान बेनीवाल के साथ बीजेपी ने गठबंधन किया। जयपुर की राजकुमारी दिया को राजसमंद से टिकट प्रदेश में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने पूर्व सीएम को बैकफुट पर ला दिया। बीते दिनों ही प्रदेश की वर्तमान सरकार पर संकट मंडराया तो भी विपक्ष बटा हुआ नजर आया। राजनीतिक गलियारों में तो चर्चा यहां तक हुई कि वसुंधरा राजे गहलोत सरकार बचाने में मदद कर रही हैं। पूर्व सीएम के गीता के श्लोक के ट्वीट को लेकर एक बार फिर राजनीतिक हिलौरे तेज हो गए हैं। कहा तो ये भी जा रहा है, हो सकता है राजे का बीजेपी दामन छोड़कर नई पार्टी बनाने का मन हो गया हो, या फिर केंद्रीय बीजेपी उनकी मांग मान ले और उनके पुत्र और सांसद दुष्यंत सिंह को केंद्र में मंत्री पद से नवाज दे। हालात और हाल चाहे जो भी हो, बहरहाल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में अभी करीब 3 साल बाकी हैं। लेकिन पूर्व सीएम इस बार प्रदेश की राजनीति में समय समय पर अपनी सक्रियता दिखाती रहती हैं। पूर्व सीएम के ट्वीट को लेकर जो मायने प्रदेश की राजनीति में लगाए जा रहे हैं, उनमें कितनी हकीकत होगी, कितना फसाना होगा, ये तो वक्त के गर्भ में है। फिलहाल तो ट्वीट के जरिए ही सही, लेकिन पूर्व सीएम प्रदेश की राजनीति के साथ ही दिल्ली दरबार तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में लगातार सक्रिय हैं।